पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक पर बीजेपी के समर्थक के साथ मारपीट, धमकी और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। पीड़ित की ओर से थाने पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। नगर के एक निजी मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें थाना कुरौली क्षेत्र के ग्राम देवली निवासी तिवारी लाल कश्यप ने यहां पत्रकारों के सामने अपनी व्यथा सुनाई है। पीड़ित ने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है। उसने बताया है कि बीती देर शाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव अपने काफिले के साथ उसके यहां पहुंचे और अपने समर्थकों द्वारा उसे अपने पास बुलाया, जिसके बाद उसके साथ बुरी तरह गाली गलौज की गई। इतना ही नहीं, अपने साथ चल रहे सिपाहियों से भी उसे पिटवाया। उसने यह भी बताया है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी का अपने घर पर झंडा लगाए हुए था और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। इसी से आक्रोशित होकर सदर विधायक द्वारा उसके साथ इस तरीके की घटना की गई है। पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी है, जिसमें पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, 147, 452, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। पीड़ित ने और क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। राजू का काफिला आया, करीब 40-41 गाड़ियां आती सड़क पर खड़ी हो गई। जगतपुर पर राजू कौन? राजू विधायक जी। तो 41 गाड़ियां वहाँ पर थी। तो वहाँ पर एक भूपेंद्र यादव और निखिल कठेरिया जिला पंचायत सदस्य है, वो 2 आदमी विधायक जी ने भेजे कि डीलर को बुलाना। तो वहाँ से हमें मोटरसाइकिल बैठा के राजू विधायक के पास ले गए। तो राजू विधायक एकदम गाड़ी पर चढ़ करके माँ बहन की हमें गालियाँ देने लगे। करीब 5 मिनट तक लगातार हमको गालियाँ देते, बहुत बढ़ती गालियाँ देते रहे। मैं बोला नहीं। बाद में हम जब चलने लगे तो मारो सालो, इसको पकड़ो मारो। तो 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे 2 लपड़ मार दिए। फिर मैं वहाँ से चला आया। क्यों, क्या वजह थी, क्यों मारा आपको? कि आप भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, झंडा लगाए हो, इस वजह से। हम बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कठोर कार्रवाई की जाए इन पर। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? तिवारी लाल जोली जगतपुर के रहने वाले हैं। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट करवाई और हो चुकी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? तो सुना आपने। वहीं दूसरी ओर वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पदाधिकारी और समर्थकों के साथ की जा रही बदसलूकी, कातिलाना हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य गीता शाह की सभा के समर्थकों द्वारा किए गए हमले के साथ ही करल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी व केंद्रीय कानून मंत्री SP सिंह बघेल पर हुए हमले की निंदा की है और कठोर कार्रवाई की मांग की है। जरा आप भी सुनिए। मतदान करने में भाग लेना चाहती है, लेकिन ये लोग रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जी के साथ जेड+ सुरक्षा जो भी हमला हुआ, क्या लग रहा है? उनका दुस्साहस तो देखिए। यही तो मेरा कहना है कि आम नागरिक, आम मतदाता अपने को भयाक्रांत महसूस कर रहा है और वो सोच रहा है कि 20 तारीख के दिन, मतदान के दिन कोई भी घटना ये लोग घटित करा सकते हैं। किसी को रोके जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस प्रशासन की है और जिला प्रशासन की है। वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अब मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता किसने दी किसने नहीं दी, लेकिन मैं ये कहता हूँ SP सिंह बघेल पर जो हमला कर सकता है, राज्यसभा सदस्य पर हमला कर सकता है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग मीटिंगों में कर रहा है कि देख लेने की फेसबुक पर चल रहा है। फेसबुक पर उन्होंने कहा तुमको 20 तारीख के बाद देख लेंगे। मैं तो जिंदगी के उस चरण में पहुंच चुका हूं कि जिंदगी जीने का कोई मायने नहीं रखता, ब्याह की जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन जो प्रकार से धमकी देना चाहते उसका प्रभाव आम मतदाता पर पड़ रहा है। वो ये नहीं चाहते कि शहर में वो हार रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि चुनावी वातावरण अब उनके हाथ से निकल गया। शहर का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से निकल जा चुका है और जितने प्रमुख लोग हैं वे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। वो मतदान को भय और आतंक के साए में प्रभावित करना चाहते हैं। नहीं, अब तो उस समय तो चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी के हाथ में सारी सत्ता पहुंच जाती है। इस वो दृष्टि नहीं है। सवाल ये है, किसी की भी सरकार है, लेकिन कानून का तो पालन होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि प्रशासन का ही सहयोग न होता तो गीता शाह के पर प्राण घातक हमला करने वाले उसी दिन गिरफ्तार होते। पुलिस के लिए कहा जाता कि तत्काल अपराधियों को ढूंढ के निकालती है। कल रात में जिस प्रकार से SP सिंह बघेल पर हमला किया गया,
ये तो मतदाताओं पर सबसे बड़ा को डर लगने लगा है।